लेकिन ये बात मान लो, अगर गुरुदेव भगवान इस कुत्ते को अगर डायरेक्ट कहें वैसे आमने सामने आके हकीकत में कि बेटा अपना दिल निकाल के दे दे, तो भाई और बहनों उस समय दिमाग नहीं लगाया जाएगा कि दिल में परमात्मा बैठे हैं, दिल में गुरुजी बैठे हैं। उस समय तो आदेश क्या है गुरुदेव का, इतना दिमाग नहीं लगाया जाता। फिर वो तुरंत मार दो चक्कू, उसमें कुछ नहीं, फिर आगा पाछा नहीं देखा जाता उसमें। ये तो परमात्मा ने हमें समझाया है कि भगत ने थोड़ा बहुत विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हृदय कमल में रहता है। इस मानव शरीर में परमात्मा का निवास कहाँ पर है? हृदय कमल में रहता है परमात्मा। तो जिस जगह पे हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हैं उस जगह को हम चोट थोड़ी पहुंचा सकते हैं। जिस चेयर पे हमारे गुरुजी बैठे हैं उस चेयर को हम लोग उठा के बाहर थोड़ा ना जो की फेंक सकते हैं। तो देखो ये वास्तव में हकीकत होती है, ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। क्योंकि दास को अगर वैसे परमात्मा कहें, किसी भी भाई को कहें, सत्सेवक को, तो इतना दिमाग हम नहीं लगाएंगे। लेकिन जूली बहन के माध्यम से परमात्मा देखो हमें मतलब विवेक का भी थोड़ा बहुत वो दे रहे हैं नॉलेज, कि हृदय कमल में तो परमात्मा बैठा होता है। इसलिए ये हृदय अब तुम्हारा नहीं है, ये हृदय तो भगवान का है। जिस चीज में भगवान आके विराजमान हो गया वो तुम्हारा कहाँ रह गया? वो तो तुम्हारे गुरु जी का हो गया, परमात्मा का हो गया। तो वो तो समझो तुमने गुरु जी को दे ही दिया, और बाकी सीना फाड़ के भाई बहनों ने दिखा दिया परमात्मा को। कि भाई कहीं गुरु जी ये ना सोचें कि हम लोग डर रहे हैं कहीं, कि भाई हम लोग मतलब सीना नहीं फाड़ सकते, वो नहीं कर सकते, दिल निकाल के नहीं दे सकते। तो बाकी भाइयों ने चक्कू ले लेके और अपने हनुमान जी की तरह सीने फाड़ दिए। अगर हमारा होता, पर ये दिल हमारा नहीं, ये तो आपका है। इस हृदय में आप विराजमान हो, आपका निवास है, और हम उस स्थान को हानि नहीं पहुंचा सकते जहाँ पे आप विराजमान हो। आपको हानि पहुंचाने से पहले हमारे शरीर के कतरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, टुकड़े होकर गिर पड़े, हमारे शरीर से सांसें छूट जाएं, पर हम आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। और अगर आप कहो तो हम आपको सीना फाड़ के दिखाएंगे। तो आप लोग एकदम चक्कू सीने में मारा, जैसे हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजमान थे, उसी तरह से परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी आपके हृदय में विराजमान है और मुस्कुरा रहे हैं। दार्शनिक देखी तस्वीर, ऐसी तस्वीर है, पैजामा कुर्ता पहने, उस पर काले कलर का उस पर वो डाले हुए हैं वो अच्छा, और आगे से आशीर्वाद दे रहे हैं, वो वाली तस्वीर आपके हृदय में। सभी सत्सेवक भाई बहनों के हृदय में ऐसे सबने अपने अपने हृदय को ऐसे देखा, तो परमात्मा खुश हुए देख के, खूब हंस रहे। पर आप चरण नहीं छोड़ रहे, चरणों को पकड़े हुए हो। परमात्मा कह रहे हमें ये देखना था और ये परीक्षा लेनी थी कि सच में आप हमारे साथ जाने के योग्य हुए हो या फिर दिखावा कर रहे हो। अभी तो तुम कह रहे हम परमात्मा को भगवान मानते, और कहीं हम ऐसा मतलब एक झटका मारे तो आप सबके सब गिर जाओ, और आप सब पास हुए इस परीक्षा में। आप सच में हमें भगवान मानते हो। तो आप जी कह रहे हो परमात्मा शरीर का हर टुकड़ा टुकड़ा, रोम रोम से खून का कतरा कतरा आपको भगवान मानता है। हम आपको नहीं छोड़ सकते। कितने असंख्यों युग निकल गए भटकते, अब जाके आपने हम नीचों पे अपनी दया बख्शी, आपने पहचान कराई मेरे मालिक। हमारी तो क्या औकात, हम तो मिट्टी के पुतले हैं। आपकी दया कृपा से आपने अपनी पहचान कराई है मालिक, हम आपको नहीं छोड़ सकते। फिर परमात्मा जी कह रहे हैं कि आप जी चरण नहीं छोड़ोगे और हम चलेंगे तो हमारे साथ आप भी खचरोगे, तो आपको चोट लगेगी। तो आप जी कह रहे नहीं मालिक, अब भगवान के होते उनके भक्तों को चोट तो छू भी नहीं सकती। अगर हम आपके साथ खचरेंगे तो हमारे फूल जैसा शरीर होगा, फूल चुभेंगे, हमारे शरीर मिट्टी नहीं चुभेगी। जिस स्थान पर आप अपने चरण रखते हो वो वहाँ पे मिट्टी कंकड़ नहीं होते, वो फूल